थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। आइए इससे पहले कि आज की शाम इस सभा को प्रारंभ करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आपने दिन भर हम सबको मदद किया, सहायता किया, प्रभु जी सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। और आज की शाम एक बार फिर जब हम आपके वचन को सीखने के लिए तैयार हैं, आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। आशीष दीजिए आज की सभा को, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। थैंक यू। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की जाए रे, मन में भरते अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की आए रे, मन में भरते अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएंगी, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएंगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। अपना खून बहा, मुझ पापी को दिए शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दिए शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, या मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आइए आज के वचन को हम सुनेंगे। परमेश्वर के वचन में से बाइबल में हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर की जो बुलाहट है वह उनके लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार से होती है। और आज हम एक और प्रभु के सेवक के विषय में देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको देखने को मिलता है। और एक बहुत छोटा सा रोल उनका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बुलाहट उनके जीवन में थी। और बाइबल उनके विषय में हमको बताती है प्रेरितों के काम की पुस्तक में और 5वें अध्याय में। और 5वें अध्याय की 36 और 37 पद के अंदर में हम इस प्रभु के दास के विषय में पढ़ते हैं। और उनका नाम है बरनबास। और बरनबास जो है वो भी प्रभु के एक सेवक हैं। और बाइबल हमको बताती है, जब हम 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 36 और 37 पद, यहाँ लिखा है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है वो प्रेरितों ने बरनबास रखा हुआ था, लेकिन इसका नाम था यूसुफ, जो साइप्रस का एक लेवी घराने का व्यक्ति था। और इसको लोगों ने, प्रेरितों ने इनका नाम बरनबास रखा था, अर्थात शांति का पुत्र। और शांति का पुत्र उस व्यक्ति को कहा जाता था जिस व्यक्ति के घर में प्रेरित लोग जाते थे या जिस व्यक्ति से लोग मिलते थे, और वो व्यक्ति उस इलाके के अंदर में बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस हुआ करता था। बाइबल हमको बताती, तो ये बरनबास नाम का जो एक व्यक्ति है यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर में, और जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये लेवी घराने का एक व्यक्ति है। लेवी के घराने का एक व्यक्ति मतलब लेवी गोत्र का एक व्यक्ति है। जब हम बाइबल के अंदर में लेवी गोत्र के विषय में देखते हैं या लेवी गोत्र के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है, अगर हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक
और उसका 10वां अध्याय 8 और 9 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि जो लेवी लोग थे वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और लेवी जो गोत्र आया था वो याकूब से आया था। याकूब का जो बेटा था उसका नाम लेवी था। याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों के नाम से 12 गोत्रों का इज़राइल के अंदर में उदय हुआ था, क्योंकि वो इज़राइल के बेटे थे, पुत्र थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने याकूब को ये संतान दी थी लेवी के रूप में, तो ये लेवी का जो स्वभाव था वो बड़ा अलग प्रकार का था। और इसलिए जब याकूब जब अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा था तो वहाँ पर उसने लेवी को और शिमोन को, जो दीना के भाई थे, उनको ये आशीर्वाद उसने दिया, ये बातें उनके लिए कही, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने, शिमोन ने और लेवी ने जो है दीना को, जिस व्यक्ति ने भ्रष्ट किया था, उसके विरोध में इन्होंने उनको मार दिया था। और याकूब की इच्छा के अनुसार ये बातें नहीं थी, परंतु इन्होंने छल किया था। और इसलिए वहाँ पर याकूब जब उनको आशीर्वाद दे रहा है, या अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक के 49 अध्याय और 5 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लेवी और शिमोन को जो बातें याकूब कह रहा, वो कह रहा है कि उनके तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीवन, उनके मर्म में ना पड़ना। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिलना। उन्होंने कोप से जो मनुष्यों को घात किया वो ठीक नहीं था। अपनी ही इच्छा पर चलकर उन्होंने बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप पर जो प्रचंड था, उनका रोष जो निर्दयी था। मैं उनको याकूब से अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। इस तरीके की बात इस गोत्र के साथ में हुई थी। लेकिन बाइबल हमको बताती है जब इज़राइली लोग मिस्र देश से निकाले गए और तब यहाँ पर अद्भुत रीति से आशीष लेवी के ऊपर में आई, लेवी गोत्र के ऊपर में आई। और बाइबल हमको बताती है कि जब मूसा पर्वत पर था और नीचे पर्वत के नीचे हारून और पूरे इज़राइल के लोग थे, और वहाँ पर हारून ने वहाँ पर बैल जो है वो बछड़ा बनाया था, बैल की प्रतिमा बनाई थी। और जब मूसा वहाँ से उतर कर आया था तब मूसा का क्रोध और परमेश्वर का क्रोध इज़राइल पर भड़का था। और उसके विषय में आप उत्पत्ति की निर्गमन की पुस्तक के 34 अध्याय में आपको पढ़ने को, 32 अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा इन सब बातों के विषय में। तो बाइबल हमको वहाँ पर बताती है कि किस रीति से वहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर क्रोध को प्रकट किया। 3000 लोगों को मारा था परमेश्वर ने वहाँ पर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लेवी लोग थे, जब मूसा पहाड़ से उतरा और मूसा ने कहा कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर की तरफ के हैं और कौन लोग हैं जो मेरी ओर के हैं, वो एक तरफ हो जाएं। और तब वहाँ पर लेवी गोत्र के जो लोग थे, जो लेवी लोग थे, वो मूसा की तरफ में आ गए थे। जबकि परमेश्वर ने पहलौठों को अपने लिए रखा था, अपनी सेवकाई के लिए। हर गोत्र का पहलौठा जो था वो परमेश्वर का था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की तरफ होना पसंद नहीं किया। और यही रीज़न था कि यहाँ पर लेवी गोत्र के लोग पर मूसा के साथ में हो लिए। और जब लेवी गोत्र के लोग मूसा के साथ में हो लिए, तब परमेश्वर ने इस लेवी गोत्र से वायदा किया कि अब तुम्हारा जो भाग है वो मैं खुद हूँ, यहोवा खुद तुम्हारा भाग होगा। इसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो निर्गमन की पुस्तक के 32 अध्याय में 26 से लेकर 29 पद तक आप पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक 47 अध्याय में आप पहले अध्याय गिनती 1 और 47 से 50 पद में पढ़ेंगे। और गिनती 2 और 33 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि लेवी गोत्र को परमेश्वर ने इस कारण से चुना था क्योंकि वे परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार थे, परमेश्वर की ओर होने के लिए तैयार थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यही जो लेवी गोत्र का एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है और उसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा हुआ है। इस व्यक्ति ने प्रभु की आत्मा की प्रेरणा में आकर उसने उस बात को समझ पाया कि मैं तो परमेश्वर का चुना हुआ गोत्र का एक व्यक्ति हूँ और परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया है कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं होना चाहिए, मेरी संपत्ति मेरा परमेश्वर है। और वो मन में कायल हुआ इस बात के लिए। और जब वो कायल हुआ तो उसने अपनी सारी भूमि को जो है बेचकर और प्रेरितों के चरणों के निकट उसने सारी संपत्ति लाकर दे दिया था। तो यहाँ पर हम रियल रिपेंटेंस को देखते हैं जो इस बरनबास के अंदर हम देखते हैं। बरनबास के अंदर परमेश्वर के वचन का महत्व है। बरनबास जो है वो परमेश्वर की
आज्ञा का पालन कर रहा है, और पर बरनबास जो है वो अपने रिलेशन को अपने परमेश्वर के साथ में ठीक कर रहा है। तो ये एक ऐसा चेला है जिसने वास्तव में पश्चाताप किया हुआ है, और परमेश्वर ने जो इसको बुलाहट दी थी वो बुलाहट ये थी कि वो परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करें, और जो लोग प्रभु के पास में आते हैं उनको सही शिक्षा देकर उनको सेवकाई के लिए खड़ा करें। और बाइबल हमको बताती है, जब हम बरनबास के विषय में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब पौलुस का परिवर्तन हुआ, पौलुस को प्रभु यीशु ने दर्शन दिया, और जब वो पौलुस दर्शन पाकर यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा तो लोग जो है बिल्कुल भी पौलुस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, पौलुस पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये वो व्यक्ति है जो कलीसिया को सताने वाला है। लेकिन बरनबास ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पौलुस को प्रेरितों से मुलाकात कराया और यरूशलेम के अंदर में पौलुस को इंट्रोड्यूस किया। बाइबल हमको बताती है, अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 9वें अध्याय की हम 26 पद से आगे को पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया पौलुस ने, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि पौलुस का जो पहला नाम था वो शाऊल था, और शाऊल जो था वो मसीही लोगों को सताने वाला था, कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया के लोगों को परेशान करने वाला था, बंदी बनाने वाला था, मारने वाला था, प्रताड़ित करने वाला था, और इसलिए वो डरते थे। जबकि पौलुस जो शाऊल है वो बदल चुका है, क्योंकि यीशु ने उससे मुलाकात करी, लेकिन फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला हो गया है, वो भी यीशु को ग्रहण कर चुका है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हिवाव से यीशु का नाम का प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तिरसुस को भेज दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हो रहा यह है कि पौलुस को इंट्रोड्यूस कर रहा है बरनबास, पौलुस की मॉनिटरिंग कर रहा है, पौलुस को सिखा रहा है, पौलुस को तैयार कर रहा है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, लोगों से पौलुस को का परिचय वो करा रहा है। और इस रीति से यहाँ पर बरनबास जो है वो एक तरीके से मेंटोर है, एक तरीके से आत्मिक पिता के क्षेत्र में या आत्मिक व्यक्ति के क्षेत्र में वो उसके जीवन में काम कर रहा है, और ऐसे करने के कारण से उसने पौलुस को जो है तैयार किया। और जब तक पौलुस को वो तैयार कर रहा था, अगर हम 9वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक पढ़ते हैं, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस जो है बरनबास के साथ रहा, और परमेश्वर का वचन हमेशा जब भी नाम ले रहा था वो नाम ले रहा था कि बरनबास और शाऊल। अगर आप 12वें अध्याय की 25 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है बरनबास और शाऊल, और अगर आप 9वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी बरनबास और शाऊल लिखा है। लेकिन अब जब पौलुस तैयार हो गया है, तो जब 13वें अध्याय में जब पवित्र आत्मा के लिए लोगों ने प्रार्थना की, और लोगों ने प्रार्थना की पवित्र आत्मा से कि इनको सेवकाई के लिए अलग किया जाए, तब वहाँ पर अब जो लीडरशिप है वो चेंज हो रही है, और वहाँ पर बरनबास ने अपने आप को पीछे किया। बरनबास सामने आकर काम नहीं कर रहा है, वरन बरनबास पीछे से लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो परमेश्वर की सेवकाई को करें। ये एक अलग प्रकार की सेवकाई है जहाँ पर लोग दूसरों को आगे करते हैं और अपने आप को पीछे करते हैं, दूसरों को प्रभु की सेवा के लिए तैयार करते हैं और पीछे से वो उनकी बैकिंग करते हैं। बरनबास कुछ ऐसी तरीके की सेवकाई का व्यक्ति था, बुलाहट का व्यक्ति था। बाइबल हमको बताती है, जब हम 12वें अध्याय की 25वीं पद को पढ़ते हैं, तब यहाँ पर लिखा है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम को लौटे। और यहाँ पर बरनबास के साथ ना केवल शाऊल है परंतु अब मरकुस भी साथ में है। तब बाइबल कहती है, जब हम 13वें अध्याय में आते हैं और 13वें अध्याय के जब पहली पद को हम पढ़ते हैं, दूसरी पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास भी परमेश्वर का एक उपदेशक था, सेवक था, और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुनुस और कुरेनी
और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहे और शाऊल, ये सब जो है यहाँ पर सेवा है। तो यहाँ पर लीडरशिप जिसके हाथ में है पहले उसका नाम लिया जा रहा है। अभी लीडरशिप में बरनबास है और वो शाऊल को प्रिपेयर कर रहा है, मरकुस को प्रिपेयर कर रहा है, और भी लोग हैं जिनको वो प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन पर हाथ रखकर कलीसिया ने उनको विदा किया। और जब वो विदा होकर प्रार्थना उपवास के साथ विदा होकर गए तो वहाँ पर हम देखते हैं बरनबास और पौलुस जो है वो दोनों सेवकाई को कर रहे हैं। और जब वो दोनों सेवकाई को कर रहे हैं और इस रीति से पौलुस भी तैयार हो गया और मरकुस भी इनके साथ में। तो बरनबास दो लोगों को सिखा रहा था, एक तो पौलुस उसके साथ में था और दूसरा मरकुस उसके साथ में था। और दोनों के साथ में वो आत्मिक रीति से व्यवहार कर रहा था और दोनों को परमेश्वर के राज्य में आगे लेकर जा रहा था। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं इसी 13वें अध्याय की 44 पद में, तो 44 पद में जब हम आते हैं तो यहाँ पर अब लीडरशिप चेंज हो रही है। अब बरनबास पीछे आ रहे हैं और पौलुस को आगे कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, अगले सप्ताह के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, पर जब तुम उसे दूर हटाते हो तो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी कि मैंने तुझे अन्य जाति के लिए ज्योति ठहराया, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। अब यहाँ पर लीडरशिप जो है वो चेंज हो रही है। अब पौलुस जो है लीडरशिप में आ रहा है। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस बरनबास के साथ जाना चाहता है और बरनबास मरकुस को लेकर जाना चाहता है, लेकिन पौलुस नहीं चाहता कि मरकुस उसके साथ जाए। तब बाइबल हमको बताती है कि बरनबास ने अपने आप को अलग किया और उसने मरकुस के ऊपर में ध्यान किया और मरकुस को वो तैयार करने के लिए तैयार हुआ। और मरकुस और बरनबास अलग हुए और पौलुस जो है वो सिलास के साथ आगे की यात्रा को कर रहा है। तो यहाँ पर जो बरनबास जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है, वो ऐसी बुलाहट का एक व्यक्ति है जो दूसरों को लीडरशिप में लेकर आ रहा है, दूसरों को प्रोत्साहित कर रहा है और उनको उत्साहित कर रहा है कि तुम्हें परमेश्वर की सेवकाई को बड़ी ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाइबल हमको बता रही है, बरनबास के जीवन को जब हम देखते हैं तब हम पाते हैं कि अगर हम उसके 15वें अध्याय में जाएं, प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में जाएं, तो वहाँ पर लिखा है, परंतु पौलुस और बरनबास जो हैं वो अंत्योकिया में रह गए और बहुत लोगों के साथ उन्होंने प्रभु यीशु का वचन सुनाया और वहाँ पर पहली कलीसिया का निर्माण हुआ। और जब कलीसिया का निर्माण हो गया तब बाइबल हमको बताती है कि 36 पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बरनबास अब पौलुस को पूरा आगे कर चुके हैं। पौलुस अब लीडर हो चुका है और पौलुस यहाँ पर अब मुख्य व्यक्ति बन चुका है और इसलिए अब बरनबास की सेवा यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के साथ खत्म हो रही है, लेकिन मरकुस के साथ जो है तैयार हो रही है। और मरकुस को जो है पौलुस अपने साथ रखना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मरकुस अभी तैयार नहीं है और एक्चुअली में पौलुस जो है वो सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन बरनबास लोगों को तैयार करने वाला एक व्यक्ति था। और इसलिए उस समय मरकुस तैयार नहीं था, इसलिए एक टंटा हुआ, वो डर गया था एक बार मरकुस। इसलिए अब पौलुस ये कहता है कि मैं इसको नहीं लेकर जाऊंगा अपने साथ, परंतु पौलुस ने सिलास को वहाँ पर लिया। लेकिन बरनबास ने मरकुस को छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने मरकुस को तैयार करना है। परमेश्वर ने बुलाहट ही ऐसी दी थी बरनबास को कि वो लीडरशिप को प्रिपेयर करता है और तैयार करता है, पीछे से प्रोत्साहित करता है। तब हम आगे जब पढ़ते हैं बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जब गलातियों की पत्री के 2 अध्याय में और 9वीं पद में हम आते हैं तो बरनबास और पौलुस जो है वहाँ पर जब अन्य जातियों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया था, तो 9वें पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं, जब हम 13वीं पद में आते हैं तब हम देखते हैं कि बरनबास जो है वो
आगे बढ़ रहा है, सेवकाई को आगे बढ़ा रहा है और इस रीति से वो लीडरशिप को तैयार कर रहा है। लेकिन जब दूसरा तीमुथियुस में हम आते हैं और उसके 4थे अध्याय की 11 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात हमको देखने को मिलती है। दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4था अध्याय और 11 पद यहाँ लिखा है, पौलुस इस खत को लिख रहा है, ठीक है, और क्या लिख रहा है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। अब यहाँ पर मरकुस बहुत काम का हो गया पौलुस के लिए, लेकिन जब मिशनरी यात्रा में सिलास की जगह मरकुस को ले जाना था, उस समय पौलुस ने कहा मरकुस को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन अब मरकुस तैयार हो चुका है, क्योंकि मरकुस को तैयार करने वाला बरनबास था और उसने उसको सेवकाई में खड़ा कर दिया था। तब अब पौलुस कह रहा है मुझे मरकुस चाहिए है, क्योंकि मरकुस मेरे बड़े काम का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पीछे छुपे हुए हीरो को, जो पिक्चर में आगे नहीं है, लेकिन वो पीछे से प्रोत्साहित करता है, लोगों को तैयार करता है, लीडरशिप तैयार करता है। जैसे बरनबास ने पौलुस को इंट्रोड्यूस कराया, पौलुस को अपने साथ रखा और जिस भी रीति से उसने उसका आत्मिक संपोषण किया और पौलुस को उसने तैयार किया, और उसके बाद पौलुस को लीडरशिप देकर वो पीछे हट गया। वो बरनबास एक ऐसा कैरेक्टर है, वो नाम नहीं चाह रहा है, परंतु वो उस सेवकाई को करने जा रहा है जो परमेश्वर उसे दे रहे हैं। कई बार इस तरीके की बुलाहट परमेश्वर हम लोगों को देते हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकें, सेवकों को प्रोत्साहित कर सकें, सेवकों को तैयार कर सकें। ऐसे और भी कैरेक्टर हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला को, ये भी वो लोग थे जो मसीह को बहुत प्यार करने वाले लोग थे। और जब फिलिप्पुस उन्होंने सुसमाचार को सुना तो उसको अपने घर ले गए उन्होंने, और उसको ठीक रीति से उन्होंने सुसमाचार सुनाया, मसीह का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसने मसीह के सुसमाचार को ठीक रीति से सुना नहीं था, परंतु उसने यूहन्ना के सुसमाचार को सुना था। और तब हमको बाइबल बताती है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसको तैयार किया ताकि वो जाए और अच्छे से सुसमाचार को सुनाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये वो लोग हैं जिनकी बुलाहट है कि वो लोगों को प्रोत्साहित करें, मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए भेजें लोगों को। वो उनको अपने साथ रख के, उनको प्रभु का वचन सिखाकर, उनको तैयार करके, और जब वो सेवकाई करते हैं तो उनके अंदर में आनंद होता है। ये भी एक ऐसी बुलाहट है जो परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको देखने को मिलती है, और ये बहुत खूबसूरत बुलाहट है जहाँ पर एक व्यक्ति जो कार्य करता है वो सामने नहीं होता है, परंतु वो दूसरों को सामने लाने की कोशिश करता है या लोगों को तैयार करता है। ये भी बहुत अच्छी बुलाहट है। और कुछ लोग कलीसिया में ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवकों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उन्नति देते हैं, और खुद तो पीछे होते हैं, उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं, उनके आवश्यकताओं को वो देखते हैं, उनको परमेश्वर के वचन में बढ़ाते हैं। ये बरनबास मिनिस्ट्री है, ये बरनबास की सेवकाई है। और अलग अलग प्रकार की बुलाहट हम बाइबल के अंदर में देखते हैं जो परमेश्वर ने लोगों को दिया। और इसलिए जो बुलाहट हमको दी गई है, जरूरी नहीं है कि सब लोग सुसमाचार को सुनाएं, परंतु कल सुबह हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने अलग अलग वरदान, अलग अलग दान लोगों को दिए हुए हैं, और उस अलग अलग बुलाहट लोगों को दिए, उसके अनुसार जब वो चलते हैं तो परमेश्वर की सेवकाई जो है वो बड़ी अद्भुत रीति से बढ़ती है और चलती है, और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हम आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि कैसे प्राचीन कलीसिया, जो प्राथमिक कलीसिया थी, वो कैसे उन्नति कर रही थी, और कैसे उस कलीसिया के अंदर में लोग अपनी अपनी बुलाहट पे खड़े हुए थे, और कैसे वो मिलकर सेवकाई कर रहे थे, और इसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर में सुसमाचार आज हम देखते हैं। हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि किस किस तरीके से परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, किस किस रीति से लोगों को प्रभु तैयार करता है, कैसी कैसी बुलाहट परमेश्वर ने दे रखी हैं जिनके द्वारा परमेश्वर का राज बढ़े। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास में एक बुलाहट है जिससे कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें, और वो भी एक परमेश्वर की सेवा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने आएंगे तभी सेवा होती है, या आप भी सुसमाचार सुनाएंगे तभी सेवा होती है, परंतु सेवा वहाँ पर भी है जब आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे जाएं और परमेश्वर के राज्य की कथा को सुनाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे, और इन दिनों हमको अनुग्रह दे कि हम अपनी सेवकाई को, अपनी बुलाहट को
और अपने लिए परमेश्वर की योजना को पहचान सकें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस रीति से परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले हो सके। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको आशीष दे, बरनबास के जैसे प्रभु हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल करे, ताकि हम बहुत लोगों के लिए प्रोत्साहन, उन्नति और प्रभु के राज में बढ़ोतरी का काम कर सकें। प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं बरनबास की मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा हर एक के साथ होने पाए और आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि हर एक जन, विश्वासी जन जो है प्रभु, वो अपनी बुलाहट पर खड़े हो सके। प्रभु हम आपके दास रवि जकरिया साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज आपके पास में पहुंच चुके हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास रवि जकरिया को के उनके परिवार को प्रभु अपनी शांति से भरें प्रभु जी। और जितने भी उनके प्रिय लोग हैं, बहुत लोग उनके फॉलोअर्स थे प्रभु जी, बहुत लोग उनको फॉलो करते थे, परमेश्वर के एक महान दास थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम चाहते जितने भी हृदय खेदित हैं प्रभु, आप उन सारे हृदयों को ब्लेस करें, शांति से भरें प्रभु जी। और ये परमेश्वर आपके राज्य में एक बड़ा सेवक जो है अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने जो सेवा इस संसार के अंदर में की, वो बड़ी महत्वपूर्ण सेवा थी। बहुत सारे लोगों को प्रभु उन्होंने आपके राज्य में लाया, बहुत से सेवकों को उन्होंने तैयार किया। हम चाहते हैं उनकी सेवा को आप ग्रहण करिए प्रभु, और उनके तमाम लोग जो आज दुखित हैं, आप उनको शांति प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम में से प्रत्येक को अनुग्रह दीजिए कि हम सब आपकी बुलाहट को समझ सकें। आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीषित करिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में से प्रत्येक के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की सूचना है, रविवार के दिन जो शाम की जो सभा होगी 7:30 बजे से हम सभा को करेंगे जूम ऐप पर। हमारे बीच में प्रभु के महान दास पास्टर डॉक्टर रॉड्रिक गिलबर्ट हमारे बीच में होंगे, दिल्ली से, जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री कर रहे हैं। प्रभु की बड़े बड़े सेवक हैं, बहुत सारे सेवकों को उन्होंने तैयार किया है, बहुत सारी कलीसियाएं उनकी पूरे वर्ल्ड में हैं। वो हमारे बीच में होंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जरूर प्रार्थना करें। रविवार के दिन शाम की जो सभा होगी, हमारे बीच में प्रभु के आदरणीय दास डॉक्टर रेवरेंड रॉड्रिक गिलबर्ट हमारे बीच में होंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की।